हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कोस्ट अकाउंटिंग 1 पढ़तर हिसाबी पद्धति 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है मटेरियल अकाउंट्स 2 माल सामान्य हिसाबों बे। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके, जहाँ पर हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की दोनों मेथड फीफो और लिफो हमने कंप्लीट सीखी है। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग के वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम चैप्टर की लास्ट एंड फाइनल थर्ड मेथड आज हम सीखने वाले, जो है हमारी वेटेड एवरेज मेथड, भारित सरेराश पद्धति, जिसका भी मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी 2 से 3 सम्स देने वाला हूं, जिससे आज के उड़ीसी मेथड आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा सम सीख रहे हैं? तो आज यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करूँगा, लेकिन लिखूँगा और समझाऊँगा दोनों मीडियम के अंदर। तो जो हम सम सीख रहे हैं हमारी बुक के अंदर, एनईपी की बुक के अंदर, स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इस मेथड का मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाने वाला है और साथ में एक नया टॉपिक भी सीखने को मिलेगा, जो हमारा परत का टॉपिक है, रिटर्न, कि जब माल रिटर्न आवे परत तब इस मेथड में कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये सम हम सॉल्व करेंगे। जस्ट मैं एक बार इंग्लिश मीडियम की बुक से सम दिखा देता हूँ, जिससे अगर किसी पास बुक ना हो तो सम्स यहाँ पर एक बार देख सकता है। बाकी मैं कंप्लीट इंग्लिश और गुजराती दोनों में आपको समझाने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड मेथड आज सीखने वाले। यहाँ पर सम्स एक बार इंग्लिश मीडियम की बुक में दिखा दूँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप कंप्लीट सम रीड कर सकते हो। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने स्टार्टिंग के दोनों वीडियो देखे होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको आता ही रहेगा। हमारा ये स्टेटमेंट पत्रक आप जानते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग हमारा डेट होता है, फिर हम 3 सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारा रिसिप्ट आवक का होता है, सेकंड इश्यू जावक का होता है, और थर्ड बैलेंस बाकी का होता है, जो स्टॉक बचता है वो। और तीनों में हमें 3 ही कॉलम बनाने होते हैं। एक हमारा क्वांटिटी का, जत्थों का, जो माल हम खरीदेंगे जितनी क्वांटिटी में वो, साथ में होता है रेट, भाव, जितने भाव का है वो, और थर्ड होता है अमाउंट, इसके बेस पे उसकी अमाउंट रकम निकालते। तीनों कॉलम तीनों सेक्शन में सेम बनेंगे। अब स्टार्ट करते इस मेथड में। नया क्या है, क्या सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। वैसे मेथड उन दोनों की तुलना में ईजी होता है, जस्ट आपको नॉर्मल एक कैलकुलेशन आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमको मेथड का नाम लिखा ही है, भारित सरेराश पद्धति वेटेड एवरेज मेथड। हमारा 2020 का हमको दिया गया है, मंथ दिया है अगस्त, और यहाँ पे फर्स्ट डेट है, जहाँ पे शुरुआती बाकी ओपनिंग स्टॉक लिखा गया है, जिसमें 50 एकम यूनिट दी गई है और साथ में उसका भाव 3 रुपया दिया गया। तो फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे? जब भी ओपनिंग दिया गया हो तो रिसिप्ट आवक में उसकी एंट्री होती है। तो पहले यहाँ पर हम लोग उसका ईयर लिख देंगे 2020, और हमको दिया गया मंथ कौन सा था, अगेन मैं एक बार याद कर लूँ, अगस्त का मंथ दिया था, अगस्त, और 1 तारीख ओपनिंग का है। रिसिप्ट आवक में हमको लिखना है कितनी यूनिट थी, 50 यूनिट। कितने का भाव था, 3 रुपीज़ का भाव था। तो दोनों का इंटू करेंगे तो उसकी अमाउंट बन जाएगी 150। और ये जो है इश्यू में हमारे यहाँ पर डैश होगा, और जो इस तारीख को माल हमारे पास है वो हमारा बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 यूनिट, 3 का भाव और 150 रुपये का माल पड़ा है। ठीक है, चलिए अगली एंट्री हमारी 5 तारीख की एंट्री है, जहाँ पर बोला गया है आपेल लिखा गया है। इंग्लिश में लिखा होगा, इशू लिखा होगा। हमने किसके लिए दिया? उत्पादन करने के लिए दिया है, प्रोडक्शन के लिए। अब वो किसी चीज़ के लिए भी दिया हो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, उत्पादन के लिए देवे या वेचाण के लिए देवे। यहाँ पर आपेल की एंट्री हो रहा है, मतलब इशू, हम माल क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। कितना दे रहे? 20 यूनिट दे रहे, 20 एकम दे रहे। तो यहाँ पर सिंपल सा पहले हम तारीख लिखेंगे, 5 तारीख का व्यवहार है। एंट्री कहाँ पे होगी? इश्यू जावक में होगी। कितना यूनिट दे रहे? 20 यूनिट दे रहे। अभी हमारे पास एक ही स्टॉक है तो डायरेक्ट उसी में से दे देना है। ठीक है, एक ही टाइप का स्टॉक पड़ा है तो उसी में से डायरेक्ट 20 यूनिट दे दिया जाएगा और उसी का भाव हमको अप्लाई कर देना है। तो 3 रुपये का भाव अप्लाई होगा तो यहाँ पर 60 रुपीज़ का माल गया। समझ गए? अब बाकी कितना बचा? तो 50 में से 20 यूनिट हमने दे दी तो बाकी 30 यूनिट हमारे पास बची। भाव हमारा 3 रुपया और अमाउंट कितना बचा? 90 रुपया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर चाहो तो एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिससे पता चले कि इस तारीख का व्यवहार फिनिश हुआ, और पहले के लिए भी आप खींच सकते हो। ठीक है, तारीख वैसे आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसमें नॉर्मल सा आप एक ही स्टॉक पड़ा था तो उसी में से डायरेक्ट हमको इश्यू माल दे देना है। अब नया यहाँ पर कब सीखने को मिलता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भी परचेज खरीदी आएगा ना, तब ये मेथड का आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा कि क्या चेंजेस करना होता है, किस में करना होता है। देखिएगा,
7 तारीख का व्यवहार है जहाँ पे 48 यूनिट हमने खरीदी है, परचेस की है, और कितने के भाव की, 4 रुपये के भाव की। एंट्री कहाँ करना है, ठीक है, रिसिप्ट आवक में करेंगे। हमारी एंट्री कौन सी तारीख की है, 7 तारीख की एंट्री है। हमने 48 यूनिट खरीदी है और 4 रुपये के भाव की, तो यहाँ पर इंटू कीजिए तो 192 का हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब सबसे मेन मेथड याद रखिएगा, हमारी वेटेड एवरेज है भारी सरस। यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक को कंबाइंड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। पुरानी फीफो लिफो में आपको याद होगा, जब भी नया स्टॉक खरीदते तो पहले पुराना स्टॉक हम कॉपी पेस्ट करके लिखते, पुराना स्टॉक लिखते, फिर उसके नीचे नया स्टॉक लिखते थे। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होता है, भारित शेयर्स में क्या होता है, स्टॉक को कंबाइंड कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, एक कर देंगे। जैसे पुराना 30 था और नया है 48, तो 30 और 48, तो टोटल कितना स्टॉक हुआ, 78। डायरेक्ट टोटल ही लिख लिया जाता है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इस 30 का भाव कितना था, 3 रुपया था, और इसका भाव कितना था, 4 रुपया था। तो इस मेथड में उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, सरेराश जो रेट है, जो भाव है, उसका एवरेज निकालना होता है। बस यही यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। हमेशा स्टॉक को क्या करना है, प्लस कर देना है, और उसकी नवी वैल्यू, नया रेट निकालना पड़ेगा। कैसे आता है, तो सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ एकदम ईजी तरीके से। पुराने का अमाउंट देखिए, कहाँ देखने का आपको अमाउंट, पुराना 30 यूनिट जो था ना, उसका अमाउंट था 90 रुपया, और हमने जो नया लाया ना 48, उसका अमाउंट कितना, 192। तो अमाउंट को प्लस करके लिख दीजिए कि पुरानी 30 का 90 रुपया और नए 48 का 192 रुपया, तो 192 प्लस 90 टोटल कितना हुआ, 282 हुआ। पहले अमाउंट को प्लस करके लिख दीजिए, ओल्ड वाले स्टॉक का और नए स्टॉक का, जिससे क्या होगा, ये टोटल यूनिट जो है इतने अमाउंट, इतने रुपये की है, इतना समझे। अब इसका हम लोग भाव रेट आसानी से निकाल देंगे। क्या करना है, टोटल अमाउंट के अंदर टोटल यूनिट का डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 282 डिवाइड बाय 78। एक बार कैलसी में दिखा देता हूँ, क्योंकि पॉइंट में आता है इसलिए, और मैंने सम्स भी ऐसा लिया जिसमें पॉइंट में आपको मिले, एग्जैक्ट राउंड फिगर में नहीं मिलेगा। 282 क्या लिखा, टोटल अमाउंट, और डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी है, अब 78। आई होप आपको दिख रहा होगा। 3.61 ये 5 है। अब जो तीसरी डिजिट का 5 हो जाए ना, तो एक यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिएगा, सेकंड डिजिट इंक्रीज कर दीजिएगा, थर्ड डिजिट 5 और उससे ज़्यादा हो, तो 61 का क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो इस 78 यूनिट का जो रेट है ना, 3.62 हो जाएगा। ये क्या निकला, एवरेज। किसके बेस पर, अमाउंट के बेस पर, रुपए के बेस पर निकलता है। डायरेक्ट 3 और 4 का आधा नहीं कर देना है, याद रखिए, एवरेज याद रखिए, ऐसे नहीं निकालना है। पुराने का 90 रुपया, नए का 192, दोनों को प्लस किया और उसके डिवाइड में क्या किया, यूनिट किया। एक बार लिख के बता देता हूँ, ठीक है, और ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है, फेयर काम है, लिख भी सकते हो। अगेन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं। कौन सी तारीख का, 7 तारीख का। जब भी नया माल परचेस करेंगे तब नया भाव निकलेगा। तो पुराना है 30, उसका 90 रुपया, नया है 48, उसका 192 रुपया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। अगेन इसका 192, इसका 90 समझिए, और यूनिट भी प्लस कर दीजिए। ये इसकी है 30 और इसकी 48, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या इंडिविजुअल एक एक भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप प्लस करोगे 282 हो जाएगा, 282 डिवाइड बाय 78, तो 3.62 आ जाएगा। मतलब अब जो माल है 78, उसका नया भाव हो गया 3.62। आई होप ये आपको समझ में आ गया। बस सम्स हमारा हो चुका है, बस यही हमको रिपीट करना और कुछ है नहीं। जब भी नया माल आएगा तो माल को आपको प्लस कर देना है और नवी वैल्यू निकाल देना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और लिख के भी आप बता सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट डेट, इसकी बात करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा तारीख कौन सा है, 9 तारीख का व्यवहार है, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपेल जावक की एंट्री हो रही है, माल हम इशू कर रहे हैं। अगेन 20 यूनिट, 20 यूनिट दे दी जा रही, 20 यूनिट दे रहे। अब जावक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस सम्स में, इस मेथड में जावक में कोई प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि स्टॉक तो एक ही हो जाता है, तो जावक हमारा ईजी होता है। हमारी 9 तारीख की एंट्री है यहाँ पर, जहाँ पे इशू कर रहे, कितना यूनिट दे रहे, 20 यूनिट दे रहे। भाव क्या आएगा, क्योंकि इसी में से हम देंगे। यहाँ पे फीफो लिफो की तरह तो हम स्टॉक लिखते नहीं है, तो कंबाइंड हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, 78 में से 20 देंगे तो इसी का डायरेक्ट भाव लगेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, इस मेथड में इशू जावक में सिंपल सा होता है, बस यहाँ पर नवा स्टॉक जब आता है तब आपको नया भाव निकालना, ये सीखना होता है। 20 दे दिया 3.62 से। अब अमाउंट के लिए आप एक बात याद रखिएगा, ये अगर राउंड फिगर हो, राउंड फिगर, तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आंसर में 1-2 अमाउंट का चेंजेस आ सकता है। इनटू करने से क्या होता है, जब भी पॉइंट में हो ना अमाउंट, तो ये क्या एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट के बाद आगे डिजिट एंड तक होती है। राउंड फिगर में ना हो तो आप क्या कीजिए, हमेशा याद रखिएगा
यहाँ पर 20 है और यहाँ 3.62, यहाँ पे इंटू करके अमाउंट लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए, कहाँ पर क्या करना समझाता हूँ। यहाँ पे तो लिख दीजिए जो भी है 72.4, 72.4। यहाँ पे तो आप अमाउंट इंटू करके लिख दीजिए। अब यहाँ बैलेंस में समझिएगा, जो मुझे समझाना था बैलेंस में 78 में से 20 माइनस कीजिए तो हमारा हो जाएगा 58। रेट 3.62 ही लिखिए। अब यहाँ इंटू करके अमाउंट मत लिखिए, टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटू करके तो एक आध अमाउंट का चेंजेस आ सकता है। टोटल जो पुरानी अमाउंट है 282, उसमें से माइनस कीजिए अभी का 72.4, ठीक है। 282 का माल था, उसमें से 72.4 का हमने दे दिया। अब अमाउंट बची 209.6। और सम्स मैंने ऐसा लिया कि पॉइंट वाला हो, क्योंकि मैक्सिमम हार्ड अगर पूछेगा तो पॉइंट वाला होगा। बाकी राउंड फिगर में अमाउंट होगी तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, एकदम ईजी होता है। अमाउंट माइनस करके लिख दीजिए, जिससे क्या हो, इंटू करने पर एक आध अमाउंट का चेंजेस आ सकता है, तो आपको अमाउंट राइट हो। लास्ट में आंसर अमाउंट मायने रखता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया जो मैं चीज़ समझाना चाहता था। जब भी माल जावक में जा, यहाँ तो इंटू करके लिख दीजिए, यहाँ की अमाउंट क्या कीजिए, माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्स तो वैसे बहुत ईजी है, पर माइनर पॉइंट भी आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद है 19 डेट का है। अगेन हमने खरीदी, परचेस कर रहे 56 यूनिट, भाव कितना है, 3 रुपया है। अब यहाँ पर मेथड अप्लाई होने वाली है। पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, खरीदिए, रिसिप्ट में एंट्री करना है। कौन सी तारीख का डेट था, 19 की डेट थी। 56 यूनिट हमने खरीदी, 3 रुपये का भाव। यहाँ पे इंटू कीजिए 168, यहाँ पे डैश होगा। अब यहाँ बैलेंस में क्या होगा, पुराना और नया दोनों को प्लस करके लिख देना है, ठीक है। फीफो लिफो की तरह नहीं कि पहले पुराना लिखो फिर उसके नीचे नया लिखो। इस वेटेज एवरेज में हमेशा दोनों को प्लस करना है। पुरानी 58 यूनिट और नई 56, तो हो जाएगा 114 यूनिट। अब क्या करना है, भाव मत लिखिए, दोनों का भाव क्या होता है, अलग होता है, तो नया भाव निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों की अमाउंट को प्लस कर लीजिए। पुराने का 209.6 और नए का 168, तो हमारा टोटल हो जाएगा 377.6। अब डायरेक्ट कैलसी में आप कर सकते हो, 377.6 डिवाइड बाय 114, यूनिट से डिवाइड कीजिए, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ करके दिखाता हूँ, 377.6 ये टोटल अमाउंट है, डिवाइड बाय उतना जो स्टॉक है वो यूनिट है वो, तो एक यूनिट का भाव आ जाएगा 3.312 रहेगा। 2 है ना, तो 31 ही रखेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा नया भाव, 3.31 हो जाएगा। एक बार मैं राउंड फिगर यहाँ पे ना राउंड करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने नवी वैल्यू निकाली थी और यहाँ पे हम नवी वैल्यू निकाल रहे हैं। जब भी नया स्टॉक आएगा तो नवी वैल्यू निकाल, आपको सब दिखा रहा हूँ राउंड करके, आप भी कर सकते हो। समझ में आया कैसे, इसको भी आप लिख को बताना है तो आप लिख के बता सकते हो, ठीक है। इस तारीख को भी जब माल परचेस किया तो नए कैसी एंट्री हुई, आप लिख के बता सकते हो कि 19 अक्टूबर को, ठीक है, जो पुराना स्टॉक था उसका 209.6 था, नए का 168, तो 209.6 प्लस 168 डिवाइड में टोटल स्टॉक, ठीक है, इसका था 58 और इसका था 56, तो डायरेक्ट टोटल लिख सकते हो 114। अब इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, तो 377.6 का अमाउंट आया, डिवाइड बाय 114, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिला 3.31 उसका एवरेज प्राइस बन गया। आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट लग नहीं रहा होगा। अगर यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी एकदम ईजी है। नया भाव निकलना आप समझ गए, बस इस सम्स में जब भी नया माल आएगा तो नया भाव निकलेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना, जो एकदम ईजी है। मैंने सम्स हार्ड लिया है, बाकी राउंड फिगर में ही मोस्ट ऑफ सम्स आता है। अगली एंट्री है हमारी 24 तारीख, आप ध्यान से समझिएगा। इस तारीख को आपको नया टॉपिक सीखने को मिल रहा है कि 9 अगस्त को जो हमने माल दिया था 20 एकम बता रहा है, 9 अगस्त 20 एकम का जो माल हमने सप्लाई किया था उसमें से 9 यूनिट 9 एकम क्या हुई, परत आव्या, 9 यूनिट रिटर्न आई है। इंग्लिश में रिसीव्ड लिखा होगा या रिटर्न लिखा होगा, मतलब जो हमने 9 तारीख को 20 यूनिट हमने दी थी उसमें से 9 क्या आई, रिटर्न आई है, वापस आई है। तो हमको रिटर्न की एंट्री करना है। तो रिटर्न की एंट्री कहाँ करना है, सिंपल से जब भी माल आएगा तो स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, तो आवक रिसिप्ट में एंट्री करना है। किस में करना है, रिसिप्ट में एंट्री करना है। हमारे यहाँ पर डेट क्या है, एक बार अगेन डेट देख लेता हूँ मैं। डेट दी है 24 डेट दी है, तो 24 का व्यवहार है। 9 यूनिट रिटर्न आई, कितनी है, 9 रिटर्न 9 आई थी। अब यहाँ पे इसका भाव क्या लिखेंगे, तो कौन सी तारीख का रिटर्न आया है, जो हमने 9 तारीख को जो दिया था ना 20 यूनिट दी थी उसमें से 9 रिटर्न आई है, तो भाव कौन सा आएगा, उस 20 यूनिट को जिस भाव में दिया गया है वो भाव होगा। ये 9 जो यूनिट है, 9 तारीख का जो हमने 20 यूनिट किसी को दिया था उसमें से रिटर्न आया, तो उसी का भाव अप्लाई होगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कहीं डाउट नहीं होगा। इसका अमाउंट निकालेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, इनटू कर देंगे। तो आप कैल्शियम में कर सकते हो, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ क्योंकि पॉइंट में, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ करके दिखा रहा हूँ। 9 इंटू 3.62 था, तो यहाँ 3.58 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 3.58। यहाँ पर डैश होगा। अगेन नया माल आया है तो यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज होगा, मतलब प्लस करना है। पुराना 114 यूनिट था, नया आया है 9, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 123 हो जाएगा। अब नया 123 हुआ तो दोनों के भाव अलग थे, तो भाव निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पुराने की अमाउंट, ठीक है, समझ रहे होंगे, और नवे की अमाउंट, दोनों को क्या कीजिए, प्लस। कैल्शियम आप प्लस कर रहे होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 410.18 आ रहा होगा। अब इसकी रेट कितना, कैसे निकलेगा भाव, तो सिंपल है, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल स्टॉक। तो 410.18 डिवाइड बाय कीजिए 123, ठीक है। अब ये लिख के नहीं बता रहा, बट आप समझ गए होंगे, ठीक है, बिना लिखे भी हो सकता है, बट आप लिखिएगा, जिससे क्या एग्जाम में ज़्यादा दिखा पाए आप लोग। 123 यूनिट हो रहा है हमारा, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं अमाउंट के साथ, तो आ रहा है 3.33। अब देखिए ये 4 है, तो 4 के बाद 7 है, तो ये 7 इस 4 को 5 कर देगा। आपको पता है 5 से ज़्यादा तो ये इंक्रीज होता है, तो 7 के कारण ये 5 होगा, ये 5 के कारण ये 4 हो जाएगा। माइनर चीज़ अगर ध्यान दो तो अच्छी बात है, वरना पॉइंट के बाद पहला डिजिट ज़्यादा मैन होता है, पर ये चेंजेस हो रहा है तो कर दीजिए, आपको पता चल रहा है। तो 3.4 हो गया। यहाँ पे भी नया रेट निकला है, कैसे निकला आप समझ गए, दोनों यूनिट को प्लस किया, दोनों के अमाउंट को प्लस किया, अमाउंट के अंदर यूनिट का डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये व्यवहार हुआ कंप्लीट। और अगेन देखिए नया भाव निकला, जब भी माल आएगा आवक में तब यहाँ पे नया भाव निकलेगा इस मेथड में। बस यही हमको एक नया सीखना है। लास्ट एंट्री और हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। लास्ट एंट्री कौन सी है, 27 की। अगेन हम माल दे रहे हैं, 20 यूनिट दे रहे हैं। यहाँ पे माल जब सप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ सोचना नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सा हमारे पास एक ही स्टॉक होता है, उसी में से माल देना होता है। 20 यूनिट देंगे और जो 123 है उसी में से देंगे, जो भाव है उसका वही लिख देना है, और यहाँ पर इंटू करके अमाउंट बना दीजिए, 66.8 आएगा, ठीक है। अब 123 में से 20 यूनिट हमने दे दी, तो आखिर में 103 यूनिट बची, और यहाँ पे जो रेट है वो तो वही लिखिएगा, पर अमाउंट इनका इंटू करके मत लिखिए, क्योंकि एक आध में चेंजेस आ सकता है। तो 410.18 पुराने अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर लीजिए, इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए, जिससे कि एग्जिट मिल सके। 343.38 आ रहा है, ठीक है, ये इसकी अमाउंट बची। अब देखिए सारे ट्रांजेक्शन हो चुके और हमको कोई नई डेट का क्लोजिंग स्टॉक बोला नहीं है, तो जो लास्ट डेट है उससे भी हम सम्स को क्लोज कर देंगे। अगर लास्ट बोला तो इस मंथ की 31 अगस्त की एंट्री बताइए, तो हम उस तारीख को क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। तो यहाँ पर सम्स हुआ एंड, तो यहाँ लास्ट में हम जस्ट बता देंगे कि 103 का माल हमारे पास पड़ा है, यूनिट पड़ा है, उसका भाव कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 343.38 है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और आप चाहो तो इन दोनों का भी हम लोग टोटल कर सकते हैं और कर लीजिएगा, मैं फटाफट करके बता देता हूँ। यूनिट के अंदर यहाँ पर सारी प्लस कीजिएगा, तो टोटल यूनिट आएगी हमारी 163, और यहाँ जावक में अगर मारेंगे टोटल तो कितनी यूनिट हमने दी है, 20 टोटल 60 यूनिट हमने दी है, और माइनस करेंगे तो 103 यूनिट हमारी बचेंगी। अमाउंट पे भी सीधा टोटल आप कर सकते हो, तो सारी अमाउंट का आप टोटल कीजिएगा, 542.58 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप टोटल मान लीजिए जो हमारा जावक का है, जितना भी अमाउंट है उसका टोटल मारोगे तो हमको 199.2 मिलेगा। और देखिए अमाउंट में से अमाउंट माइनस कीजिए तो हमको ये अमाउंट मिलेगी, ठीक है। पॉइंट के अंदर बाई चांस एक दो आगे पीछे होगा तो चलेगा, स्टार्टिंग की अमाउंट राइट होनी चाहिए। और मैंने सम्स ही ऐसा लिया है कि जिसमें आपको बार बार नवी वैल्यू पॉइंट में मिले। बाकी सम्स में आपको जो दूंगा अभी प्रैक्टिस करने के लिए उसमें राउंड फिगर में ही आएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एकदम ईजी होगा। मैंने हार्ड सम्स लिए, जिसमें हार्ड चलाऊँ तो आप ईजी सम्स ईजिली कर पाओ। अब आपको प्रैक्टिस कौन से करने, यहाँ तक वीडियो देखा आप लोग को पता रहेगा। अगर ये यूट्यूब पर आ रहा है तो आप लोग को कमेंट जरूर करना है, जैसे मैंने समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैं रीड करूँ तो मुझे पता भी चलेगी इस सम्स को जैसे मैंने चलाया इस मेथड को वो आपको क्लियर हुआ है। अब मैं जो सम्स दे रहा हूँ उसकी बात करूँ तो कौन कौन से सम्स आपको करने चाहिए, तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन 5 कर लीजिएगा, जो हमारा 2015 में पूछा हुआ है। एकदम ईजी है और बेसिक जैसा है, यही मेथड है हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अंदर तीनों मेथड है जिसमें आप भारित सरस अब अप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा इस मेथड को मैंने समझाया भारित वाले को, तो ये सम्स मैंने ओल्ड वाले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है भारित सरस की मेथड से। तो अगेन आप देख सकते हो वीडियो नंबर 2 रहेगा ओल्ड वाले के अंदर, जिसमें मेथड मैंने इस सम्स में चला। ये आपको क्वेश्चन 9 सॉल्व करना है और एक और कीजिए,
क्योंकि 3-4 सम्स करते हो तो अच्छा रहता है। क्वेश्चन में 12 भी कर लीजिए, इसमें भी भारित वाला मेथड पूछा गया हमारा, वेटेड एवरेज वाला, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 सम्स आपको सॉल्व कर लेना है, तीनों के आंसर आ जाए, मतलब समझिए मेथड आपको आ चुकी है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 12। और ओल्ड वीडियो भी जरूर देखिएगा, वो सारे यूजफुल है। जस्ट इसी में बुक में आपको सारे सम्स मिलेंगे, ठीक है। मैं तो अगेन आपको स्टार्ट करा एनईपी की बुक से, जिससे आप एक्स्ट्रा सीख पाओ, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में लास्ट में जरूर बोल रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन हुई आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन, आपको ईजिली से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। आपको पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप और अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।